चीजों के लिए अलग अलग बुद्धि चाहिए। क्यों? तुझे बहुत कुछ चाहिए, जो जो तुझे चाहिए उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो निश्चयात्मिका तो बुद्धि एक ही है हे अर्जुन, और जो अनिश्चयशील हैं, जिनका कोई कंक्लूजन ही जिन्होंने नहीं किया, भ्रम में पड़े हुए हैं, उनकी तो बुद्धि अनेक है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः। मैंने आपको सुनाया था वेद में अनेक है। वेद 3 गुणों का ही वर्णन करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इससे जो जो प्राप्त पदार्थ हैं उन्हीं का वर्णन करते हैं। ठीक है? तो बड़ी मीठी मीठी बातें बोली जाती हैं कि ये करो, कि ये करो, तीर्थ कराओ, भजन करो, कीर्तन करो, दान करो। एक ध्यान दे देना, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप 3 चीज तो बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी को भी करने चाहिए। वो बताएंगे क्या होता है, आपके वाला नहीं है कुछ, उसका अर्थ और है। यहां वो क्या बोल रहे हैं कि वेदों के कर्म, वेद कर्म का बहुत बखान करते हैं। 80,000 श्लोक हैं, मतलब बताया कि किस कर्म को कैसे करना चाहिए। ठीक है? तो वो लोग मीठी मीठी बातें करके, बड़ी फुलावटी फ्लावरी बातें कर करके हमको उधर लगा देते हैं। किधर? इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे ये होगा, इससे तेरी संतान वो हो जाएगी, इससे तू ये हो जाएगा, इससे तू हो जाएगा। तो जो वेद की बातों में, वेदों में जो निपुण है ना, वो कहां लगा देंगे? उस तरफ लगा देंगे। वो बोलेंगे संसार में रखा ही क्या है? अरे भाई, पैदा हुए हो, अच्छी तरह से आनंद लो, अगले जन्म में भी खूब तुमको स्वर्ग मिले, अगला जन्म भी तुमको बहुत बढ़िया मिले, ऐसे काम करो। तो वो क्या करेंगे? कर्म में लगाएंगे। वो कर्म भी कौन से होंगे? सकाम कर्म होंगे, किसी कामना से करेंगे। तो इन सब ये जो वेदवाद रहता है, वेदवाद में वेदों को जो समझाने वाले हैं, वो स्वर्ग में और स्वर्ग से ऊपर में के कर्मों में तुझे लगा देंगे, और फिर ऐसी ऐसी क्रिया कराएंगे कि जिससे तुझे भोग और ऐश्वर्य मिले। अब भोग ऐश्वर्य की बातें सुन सुनकर तेरा चित्त जो है वो हर लिया जाएगा, तेरा चित्त जो है उसका हरण हो जाएगा। बोलो हाँ, यही सब यही है, बस बढ़िया, ऐसा ऐसा हो जाए, यही हमको मिल जाए, ऐसा ऐसा हो जाए, हमारा रथ जो है वो जमीन से 20 फुट ऊपर चले। तो बोलते हैं जिनकी ऐसी बुद्धि है ना, अव्यवसायित का, जिनकी बुद्धि में निश्चय नहीं है, अनश्यात्मक जिनकी बुद्धि है, उनका चित्त इन मीठी मीठी दिखावटी फुलावटी बातों से हर लिया जाता है। वो उसी को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। फिर उनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा में रहना है, ये बातें कभी उनको आती, समझ ही नहीं आती। क्यों? बुद्धि तो पहले ही हर ली गई है। हर ली गई है माने खत्म, फिनिश्ड। तो समाधो न विद्यते, उसको समाधान मिलेगा ही नहीं। देख अर्जुन, अर्जुन माने अच्छा नहीं, मैं वो थोड़ा भूल जाता हूँ ना, देखिए बुढ़ा हूं, बुद्धि भी ऐसे ही है, तो याद नहीं रहती, इसलिए आपसे बार बार पूछ लेता हूं। तो पहली बात तो बोलते हैं कि तू इनसे हट जा, इन 3 गुणों के खेल से तू अलग हो जा। निस्त्रय गुण निभया, इन 3 गुणों से, क्योंकि वेद जो है 3 ही बात बोलते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे तू ऊपर चला जा।
फिर क्या होगा? ये तो इनके वेदों के 3 गुण हैं, इन्हीं के सारे विषय हैं, इनसे तू ऊपर ऊपर हो जा। और आपने कभी सुना होगा त्रिगुणातीत होना है। इस मनुष्य जीवन में क्या करना है? त्रिगुणातीत होना है। त्रिगुणातीत का अर्थ है न हम तमोगुण से आवृत हैं, न रजोगुण से आवृत हैं, न सतोगुण से आवृत हैं। सतोगुण भी चलो, तमोगुण लगाता है निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह में। रजोगुण लगाता है कर्म में, उसका फल है दुख। सतोगुण लगाता है शांति और प्रसन्नता में। लेकिन क्या इसी में लगे रहेंगे? हमेशा शांत हो सकते हैं? एक गुण जाएगा, दूसरा आएगा, ये आने जाने वाले। तो तुझको इनसे ऊपर होना है। हमको इन 3 गुणों से ऊपर जाना है, अतीत जाना है। अभी तो हम खेलों में लगे हुए, बच्चों के में, वो समझ ही नहीं आता। बात तो ठीक कहते हैं स्वामी जी, लेकिन अब लेकिन तो लेकिन कर ले, लेकिन भाई स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे। जो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उसको मैं बहुत डाइल्यूट करके, जो हमारे मतलब की बात है, थोड़ी सी समझ आने लगे, उसको इस तरह से डाला जा रहा है। तो तू द्वंद्वों से अतीत हो जा। द्वंद्व माने पेयर ऑफ अपोजिट्स, ठीक है। सत्य में स्थित हो जा। सत्य माने परमात्मा, सत्य माने जो सदैव रहता है, उसमें स्थित हो जा। और फिर ये योग और क्षेम की क्या क्या तुझे मिला है और क्या क्या तुझे प्राप्त करना है, इस सब की चिंता छोड़। क्या हो जा? आत्मवान हो जा। अपने आप में जो झूठी में है ना, उसको किससे जोड़? सच्ची में से, अर्थात आत्मा से। इसमें 2 बताए थे ना, जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है। तो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, दोनों दोस्त, वो भी छोड़ दे अगर वो फल खाने। फल यही है कि आप अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, ठीक है। अगर छोड़ देता है तो फिर तू आत्मवान हो जा। योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। जो कुछ दिया है, जो है और जो हमको चाहते हैं, बोला ये सब मेरे काम है, तो उसकी चिंता मत कर। अगर ऐसा करेगा तो, अगर तू ऐसा करेगा तो भाई क्या लाभ होगा? बोला जिसके पास अमृत का कलश हो, या मान लीजिए जो कि एक बहुत बड़े सरोवर में, नदी में, मीठे जल के सरोवर में रह रहा है, उसको छोटे छोटे डबरों के पानी से क्या लेना देना। जिसको परमात्मा आत्मा सुख मिल चुका है, वो इन विषयों के सुख के पीछे क्यों दौड़ेगा। आज का बात यहीं समापन करते हैं। बहुत सारा पिछला मैंने रिपीट किया है, जो लोग जानते होंगे। कारण क्या है? यहीं हम फंसे हुए, कर्म में ही हम फंसे। हम कुछ करता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जबलों समझे हूं किछु करता। जब तक तू कुछ ये समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, जबलों समझे हूं किछु करता, तबलों गर्भ जोन में पड़ता। तब तक तू जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। बीज मंत्र में ही कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष एक ही है। हम तो अपने आप को ऐसे ही माने बैठे और उसका दुख सुख उठा रहे। बाकी तो कर्ता पुरुष कौन है? वही अकाल पुरुष, एक ओंकार, जिसका सत्य नाम है। परमात्मा करे कि हमको धीरे धीरे 20-50-100 जन्म में उनकी ये बात समझ आ जाए। नहीं, ठीक बात है ना कि अभी समझ आ जाए। अगर छोटी मोटी कोई चीज भी प्राप्त करनी हो ना, जिसका हमको पता हो कि
ये पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो हम बड़ी त्वरा से बड़ी पूरी ताकत लगा देते हैं। इस तरफ नहीं लगाते, क्योंकि इसका महत्व ही पता नहीं। परमात्मा पता ही नहीं हमको कि कल परमात्मा का क्या खेल होने वाला है। शरीर में दुख दर्द हो और कुछ हो जाए, प्राण ना रहे, सुन पाएंगे सत्संग, कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे? हजार काम छोड़ के मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़कर सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम जो लगता है ना बड़ा जरूरी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या जाएगा। हम अपने आप को बांधे और माने बैठे हैं, ये नहीं हुआ, मुझको ये करना था, मुझको ये करना था। करना करना करता करता तो संसार निकल गया, जीवन में निकल ही गया है और निकल जाएगा। क्या हमारे पुरखे नहीं कर रहे थे? क्या हम जो कर रहे हैं वो हो रहा है? ये समझ नहीं आता। एक ही काम है, साध संगत भज एको नाम, अवर काज न तेरे काम। सुना है कभी? गुरुद्वारे से आवाज आती रहती है, अवर काज न तेरे काम, साध संगत भज एको नाम। और तेरा कोई काम नहीं। साधु को संगत में उनके साथ भजकर, उनके साथ रहकर नाम का जप कर। और ये सब नाम जप ही हो रहा है। परमात्मा करे हमको इसका महत्व समझ आ जाए और वो हमको स्पष्ट हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।